हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूज ऑफ द पढ़ाने जा रहा हूँ। आर्टिकल द का यूज हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला रूल दिया है। पहला रूल हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे देखो कह क्या रहा कि अगर अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द का मतलब दा लगता है, उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर कोई नाउन पहली बार आएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा, वही नाउन जब रिपीट होगा तो दा लगेगा। देखो यहाँ दिया है मोहन बॉट आ पेन। मोहन ने एक कलम खरीदा। तो यहाँ देखो पेन है, पेन हमारा नाउन है, तो यह पेन पहली बार सेंटेंस में यूज किया गया, तो इसके पहले आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए। फिर देखो क्या कह रहा है। अब इसी पेन को देखो दोबारा रिपीट किया जा रहा। तो द पेन इज जैपनीज। जो पेन हुआ कैस कौन था? जापान का था। जापान का पेन था। ठीक है, तो यही देखो पेन यहाँ पे पहली बार आया तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। यही पेन देखो यहाँ पे रिपीट हुआ, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगा है? द लगा है। तो जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आएगा उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा, वही नाउन जब रिपीट हो जाएगा उस नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखो सी हैज़ आ बैग। तो यहाँ देखो बैग हमारा एक नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया क्योंकि यही बैग पहली बार आया हम। अब देखो ये जो बैग, इसी बैग को देखो रिपीट किया जा रहा है ना। एक मिनट फिर से देखो, रिपीट किया जा रहा बैग। इस बैग से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। द बैग न्यू। बैग कैसा है? नया है। तो जब एक बार वही नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाना, जब वही नाउन रिपीट हो जाएगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना। फिर यहाँ पे देखो आई हैव एन अम्ब्रेला। तो यहाँ देखो अम्ब्रेला है, तो इस अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। बाबिल कॉन्सोनेंट के अनुसार जो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। फिर यही अम्ब्रेला देखो रिपीट हुआ है, देख लो रिपीट हुआ, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। तो पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया कि पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई नाउन पहली बार आता है तो पहली बार आएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा, वही नाउन जब रिपीट हो जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है, अगला रूल क्या कहता है? यहाँ पे देखो रूल नंबर सेकेंड है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो यह लिखा गया रूल इसको समझते हैं। यहाँ दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पहले जिससे पूरी जात या स्पीशीज का बोध हो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते या तो द का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग करें या द का, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कहने क्या मतलब है, यहाँ पे एक समझो। यहाँ जो टाइगर है तो टाइगर एक कॉमन नाउन है। अब इस टाइगर से एक जाति का बोध हो रहा है कि टाइगर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन एक जाति का बोध कराता है। तो कहने का मतलब समझ लो, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, कोई भी अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट तरह यूज किया जा रहा, तो उसके पहले आप आर्टिकल या तो द लगाइए या तो उस नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करिए। कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों आता है, चाहे द लगाइए चाहे आर्टिकल ए का प्रयोग करिए। तो यहाँ किया द टाइगर इज आ डेंजरस एनिमल, या इसी को आप इस तरह बोल सकते हो आ टाइगर इज आ डेंजरस एनिमल। कहने मतलब क्या है, इस टाइगर से देखो एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, एक जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए जिस नाउन से एक जाति का बोध हो उसके पहले दा भी आप लगा सकते हो या तो आर्टिकल आप ए भी लगा सकते हो। इसी तरह देखो काऊ है, काऊ से एक जाति का बोध हो रहा है, काऊ से भी एक जाति का बोध हो रहा है, तो इसके पहले चाहे आर्टिकल आप जो है द लगाइए या आर्टिकल देखो ए लगाइए, दो में से कुछ भी लगा सकते हैं। चाहे आर्टिकल ए लगाइए चाहे आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा द काऊ इज आ यूजफुल एनिमल या आ काऊ इज आ यूजफुल एनिमल। ठीक है, दूसरा रूल समझ में आ गया आप लोगों को। कहना क्या चाहता है कि अगर जो है कोई नाउन, कोई भी नाउन यानी कोई कॉमन नाउन, जिससे कॉमन नाउन से क्या होता है, एक जाति का बोध होता है। अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन
सेंटेंस में पहली बार मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाइए या आर्टिकल ए का प्रयोग करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे रूल का। रूल नंबर 3 है कि तीसरा रूल क्या कहता है कि आर्टिकल द कहाँ लगता है। तो यहाँ पे देखो तीसरा रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ दिया है राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय, तो यहाँ देखो टॉलेस्ट हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, यस डी है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो आगे दिया है, यहाँ दिया मिस्टर झा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब दिया ना, तो यहाँ देखो ओल्डेस्ट हमारा क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल द लगा है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। देखो चौथा रूल है, यहाँ पे चौथा रूल की बात हो रहा है। चौथा रूल क्या कहता है कि कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, उस एडजेक्टिव से पहले अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं, द लगा देते हैं, तो वह एडजेक्टिव जो होता है प्लूरल नाउन बन जाता है, वह प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पुअर दिया, इस पुअर से पहले आर्टिकल द लगा है, तो पुअर तो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन द लग जाने से द पुअर हो गया, तो यह नाउन बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। द पुअर मतलब होता है गरीब लोग। ठीक है, द पुअर मतलब क्या निकलेगा, द पुअर मेन निकलेगा, यानी कि गरीब लोग। ठीक है, फिर देखो इसी तरह से और भी देखो, जैसे ओल्ड दिया है, तो ओल्ड जो हमारा एक एडजेक्टिव है, तो ओल्ड से पहले द लग गया, तो अब क्या हो जाएगा, द ओल्ड माने बूढ़े लोग, यानी कॉमन नाउन बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। इसी तरह देखो यंग है, तो यंग एक एडजेक्टिव, यंग से पहले जब द लग जाएगा तो द यंग हो जाएगा, द यंग एक नाउन बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जवान लोग। ब्लाइंड से पहले अगर हम द लगा देंगे तो ब्लाइंड, द ब्लाइंड मतलब निकलेगा अंधे लोग। यहाँ एजुकेटेड एक एडजेक्टिव, इसके पहले अगर द लग जाएगा, द एजुकेटेड मतलब हो जाएगा पढ़े लिखे लोग। निडी एक एडजेक्टिव है, जो निडी है एक एडजेक्टिव, इसके पहले अगर द लग गया तो द निडी का मतलब निकलेगा ज़रूरतमंद लोग। देखो बिग्ड माने होता दुष्ट, बिग्ड से पहले अगर द लग जाएगा तो हो जाए द बिग्ड का मतलब हो जाएगा दुष्ट लोग। देखो डेड, डेड एक एडजेक्टिव, इसके पहले अगर द लग जाएगा, द डेड का मतलब हो जाएगा मृतक लोग, मरे हुए लोग। ठीक है, तो वहीं पे देखो यहाँ पे जो ये जो एडजेक्टिव दिया, अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप द लगा देते हो तो वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ देखो दिया है द रिच, दिया रिच एडजेक्टिव नहीं है, नाउन बन गया, क्योंकि इसके पहले द लग गया, एडजेक्टिव से पहले द लग गया तो द रिच हो गया। तो द रिच माने अमीर लोगों को, शुड माने चाहिए, हेल्प माने मदद करनी चाहिए। अब पुअर भी एक एडजेक्टिव है, इसके पहले द लग जाए तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग। तो गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है देयर इज आ स्कूल, एक स्कूल है, फॉर माने किसके लिए स्कूल है, द डीप माने होता है बहरे लोगों के लिए, इन द सिटी माने शहर में, शहर में बहरे लोगों के लिए एक स्कूल है। तो यहाँ पे जो डी से पहले जो द लगा है, तो अब यह डीप एडजेक्टिव नहीं रहा, यह नाउन बन गया, द डीप का मतलब हो जाएगा बहरे लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला रूल हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 देखो यहाँ पहले इसको आप पढ़ो, यहाँ देखो क्या रहा है कि जब किसी वाक्य की बनावट, बनावट मतलब यहाँ दिया नाउन हो, फिर आप लगाओ, फिर एक नाउन हो, तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब दो नाउन आप से जुड़ा रहेगा, एक नाउन हो फिर आप लगाओ फिर एक नाउन हो, तो इस पहले वाले नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिया है द बॉय ऑफ दिस क्लास आर गुड। कहने का क्या मतलब, दिस क्लास, यह हमारा एक जो क्लास एक नाउन हो गया। यहाँ देखो बीच में ऑफ लग गया है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो देखो बॉय भी हमारा एक नाउन है। ठीक है, बॉय भी नाउन है।
अब इस नाउन से पहले जो जब बॉय हमारा नाउन है, पहले वाले नाउन से पहले देखो क्या लगा है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, जब एक नाउन हो फिर आप लगा फिर नाउन हो, तो पहले वाले नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसे यूज किया गया है। अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ दिस क्लास हो गया, फिर आप हो गया, बॉयज हो गया, इस बॉयज पहले क्या लगाएंगे, आप द का प्रयोग करेंगे। जब नाउन ऑफ नाउन रहेगा तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द लगेगा। और भी एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ कह क्या रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करूँ। ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखो इंडिया एक नाउन है, बीच में ऑफ आया, फिर टी भी एक नाउन है, तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगा, आर्टिकल द लगा है। इसी तरह से देखो यहाँ पे देखो, द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल। तो देखो बिहार एक नाउन है, बीच में ऑफ आया, फिर पीपल नाउन है, तो इस पहले वाले नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर यहाँ देखो, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश। तो दिस वाटर, दिस ग्लास ये एक नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, वाटर एक नाउन, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला रूल दिया है, रूल नंबर जो 6 है, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि आर्टिकल प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे किसी आविष्कार, इन्वेंशन के पहले द लगता, अगर कोई आविष्कार है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ दिया, हु इन्वेंटेड द रेडियो। तो रेडियो एक आविष्कार है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। आई हेट द टेलीफोन। तो टेलीफोन एक आविष्कार है, एक इन्वेंशन है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर दिया, द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस। तो देखो टेलीविजन एक आविष्कार, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर ही दिया, ही रिसीव्ड अ मैसेज ऑन द वायरलेस। तो जो यह वायरलेस है एक आविष्कार, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो किसी भी आविष्कार से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला जो रूल है, यहाँ पे जो अगला रूल है, रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के भागों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी द लगता है। पार्ट ऑफ बॉडी से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज वुंडेड इन द लेग। तो लेग माने होता है पैर, होता है टांग, होता है, तो लेग एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। सी कॉट हिम बाय द आर्म। तो आर्म माने भुजा होता है, भुजा एक शरीर का एक अंग होता है, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, दे हिट हिम ऑन द हेड। हेड क्या है, एक शरीर का एक पार्ट है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। फिर देखो द ब्रिक, यहाँ देखो द ब्रिक हिट इन द फेस। फेस एक शरीर का पार्ट है, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द लगता है। कोई भी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेज द तबला। तो तबला हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखो दिया, मोती विल प्ले द वायलिन। तो वायलिन भी एक वाद्य यंत्र है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर देखो दिया है, हरी प्लेड द हारमोनियम। तो यह हारमोनियम जो है हमारा एक वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, फिर दिया, कैन यू प्ले द ट्रम्पेट। ट्रम्पेट में डुगडुगी होता है, तो ट्रम्पेट हमारा एक वाद्य यंत्र, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देखो यहाँ दिया, जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिवल फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया जाए तो उस नाउन से पहले द लगता है। कहने का मतलब जब दो सेंटेंस ना मिल जाए और वह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करें
तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, या जब कोई एडजेक्टिवल फ्रेज हो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया दिस इज द हाउस, या वही घर है आई लिव इन, जिसके अंदर मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे जो यह हाउस, इस हाउस पर फोर्स किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो जब किसी नाउन पर एम्फेसाइज किया जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब होगा या वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे इस नाउन जो या हाउस दिया, इस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। जिस नाउन पर फोर्स किया जाएगा वह क्या होता है? आर्टिकल द लगेगा, वहाँ पे आर्टिकल द लगता है। जैसे दिया द बॉयज, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इन द कॉर्नर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है? इज माई ब्रदर। अब कहना क्या चाहता है? कहने क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको फिर छोड़िए तो हमारा एक फ्रेज आ गया। एक मिनट दोस्तों, यह जो है इन द कॉर्नर, ये हमारा एक फ्रेज है, ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले देखो, यहाँ पे देखो एक नाउन आया है, ये जो नाउन आया है इस नाउन से पहले द लगेगा। द बॉय मैंने जो लड़का है, इन द कॉर्नर कोने में, इज माई ब्रदर मेरा भाई है। तो यहाँ पे देखो बॉय पर फोर्स किया जा रहा, बॉय पर प्रेशर डाला जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा बॉय पर, इसीलिए बॉय से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। देखो द टॉल मैन इज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ। कर वह जो लंबा आदमी है ना, वह मिनिस्टर है हेल्थ का, हेल्थ के पद मिनिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये टॉल मैन है, इस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। जिस नाउन पर एम्फेसाइज किया जाता है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ दिया अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कंट्रास्ट विरोध का बोध हो उससे पहले द लगता है, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन के बाद किया जाएगा, कंट्रास्ट के बाद किया जाएगा, तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसके पहले लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया है ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, वह चतुर है दोनों में से, वह दोनों से चतुर है। तो यहाँ पे देखो जो वह तो चतुर क्लेवरर दिया है ना, तो यह तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है कि दो लोग हैं, उन दोनों लोगों में से ही क्या है? चतुर है। तो जब दो लोगों में से किसी मतलब किसी एक का सिलेक्शन किया जाएगा तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो? उस पर क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, उस मतलब उस एडजेक्टिव से पहले, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आगे देखो दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, यह जो है ना दोनों किताबों से बेहतर है। देख लो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यह सिलेक्शन किया जा रहा है कि दोनों किताबों से यह बेहतर है, तो इसे जो बेटर से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द तब लगेगा जब सिलेक्शन किया जाए या कंट्रास्ट का बोध हो, तब वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इस दोनों सेंटेंस में सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो एक स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 में एक स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले आप द लगाइए, रुकिए, यहाँ पे आप जो है, एक मिनट, आप आर्टिकल द का प्रयोग करिए। द के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो CD लिख लेना, CD समझ जाना, आप कंपैरेटिव डिग्री लगाइए। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट होगा जो अभी, वह सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट बाद आप वर्ब लगाइए, ठीक। यहाँ फिर एक कामा लगाइए, एक कामा दीजिए, कलर चेंज कर रहा हूँ। कामा के बाद फिर जो आप आर्टिकल द लगाइए। द के बाद फिर आप जो है CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगाइए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर आप लगाइए वर्ब, ठीक है। कहने क्या मतलब है, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है तो
क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होगा उसके पहले भी आर्टिकल द आएगा, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा आप लिखोगे। फिर जो दूसरा वाला जो सेंटेंस रहेगा तो उसमें भी एक कॉम्पिटिटिव डिग्री रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव डिग्री रहेगा, तो उस कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो कलर मैं दूसरा लेता हूँ। यहाँ पे देखो मोर हमारा एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है, मोर। अब मोर से पहले देखो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, द मोर। ठीक है, अब यहाँ देखो ही हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और गेट्स हमारा वर्ब हो गया। स्ट्रक्चर में मैच कर रहा है ना ये सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस। यहाँ देखो द है, यहाँ पे द लगा है, यहाँ पे मोर कॉम्परेटिव डिग्री है तो यहाँ पे सी डी हमारा कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, गेट्स हमारा वर्ब, वर्ब हो गया। तो ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। फिर देखो बीच में एक कामा लगा हम, ठीक है। फिर देखो कामा हमने यहाँ पे लगा दिया है, कामा के बाद फिर देखो मोर, फिर देखो मोर हमारा कौन सा डिग्री है, कॉम्परेटिव ही है। तो इस मोर से पहले क्या लगा है, द लगा है, तो यहाँ देखो द लगा है। फिर देखो एक वर्ब सब्जेक्ट है यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट होगा, वांट से क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर यह स्ट्रक्चर मैच कर रहा है सेंटेंस में तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द आएगा, यानी कि दूसरे वाले इससे पहले ही द लगेगा, और पहले वाला जो कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा उससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा। इसका मतलब निकलेगा कि जितना ज़्यादा वह प्राप्त, जितना ज़्यादा उसको मिलता उतना ज़्यादा वह चाहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, जो मैं लिखा हूँ आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। मैं इन सबको अब डिलीट मार रहा हूँ। देखो आगे यहाँ दिया है, यहाँ दिया है सोनर, सोनर एक कॉम्परेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। फिर दैट वर्क इज डन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। फिर जैसे अगर पहले वाले कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द लगा है तो दूसरे वाले कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। फिर देखो हार्डर एक हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगेगा। ठीक है, जितना मुश्किल से तुम्हें मिलता हो उतना ज़्यादा तुम्हें जो है चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाले कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगा है, द लगा है। फिर देखो मोर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। मेरियर भी हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, इसके पहले भी द लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लो आप, यहाँ दिया है के हिसाब से कि दर्ज के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, जो अंडे है वह बेचे जाते हैं डजन, डजन दर्जनों के हिसाब से। तो जो यह डजन दिया है इसे डजन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखो क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा जो है बेचा जाता है, बाय मीटर यानी होता है मीटर के हिसाब से। तो इस मीटर से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए घी इज सोल्ड बाय द किलो, तो जो घी है वो बेचा जाता है किलो के हिसाब से, इस किलो से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर देखिए यहाँ दिया है पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल बेचे जाते हैं लीटर के हिसाब से, इस लीटर से पहले आर्टिकल द लगेगा। तो जब किसी हिसाब, किसी दर के अर्थ में हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर देखो यहाँ पे समझो, देख लो यहाँ दिया द का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक है, जो अनसीन हो, जिसको आप देख नहीं सकते, उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, यानी जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उस नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। हम मिलना चाहते हैं किससे, प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल कोई व्यक्ति होगा। अब प्रिंसिपल को आप नहीं देख रहे हो ना, तो प्रिंसिपल जो है एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से पहले आप क्या लगा लो, आर्टिकल द लगा रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल से पहले हम द लगा ले, क्योंकि प्रिंसिपल को हम देख नहीं सकते। प्रिंसिपल तो कोई व्यक्ति होगा, किसी के नाम थोड़ी नहीं प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल जो उसका अपना एक नाम होगा, अपना एक रियल नाम होगा, लेकिन उस प्रिंसिपल से पहले हम जो इसको हम देख नहीं सकते उसके पहले आर्टिकल द लगा रहे हैं। फिर वेयर इज द हेड मास्टर, तो हेड मास्टर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अपना एक नाम है, तो हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं, हेड मास्टर को नहीं देख रहे हैं, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर कम टू द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास,
अब देखो ब्लैक बोर्ड को कहीं कुछ लोग देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड क्या होता है, एक लकड़ी होता है, तो ब्लैक बोर्ड एक लकड़ी को आप देख रहे हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड को आप नहीं देख रहे हो, तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। जिसको आप देख नहीं सकते उसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, बाकी ये जो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगला जो रूल है, रूल नंबर जो 14 है, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। 13 रूल तक मैं पढ़ा दिया हूँ।